हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो ये करेंट अफेयर्स है ये मुख्यतः कॉप को लेके है। ठीक है, अभी हाल ही में अभी जो आज 10 नवंबर है, एक सेकेंड। ठीक है, आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर से लेके 21 नवंबर के बीच में ब्राज़ील का शहर बेलम में, यहाँ पे लिखा है बेलम, और बेलम में क्या हुआ, कॉप 30 का आयोजन किया गया। ध्यान में रख सकते हैं इसको। ये कॉप क्या होता है इसका के बारे में तो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, लेकिन इसके जो पृष्ठभूमि है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, 1970 का जो दशक चल रहा था उसमें 1970 के दशक में क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और इस बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है कि हमारा पर्यावरणीय जो चिंताएं हैं वो भी काफ़ी बढ़ रहा था। और इसी पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए जो 5 जून 1972 को ध्यान में रखेंगे ये डेट को, ये 5 जून 1972 को क्या होता है, एक बैठक का आयोजन किया जाता है। और इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अच्छा, स्टॉकहोम को हम पहले भी याद कर चुके हैं, हम पूर्व में भी क्लास में बताए हैं। जो स्टॉकहोम है यहाँ से जो है 5 क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 5 क्षेत्र का। लेकिन एक जो क्षेत्र है शांति का नोबेल पुरस्कार जो पीस का है, इस बार मारिया को दिया गया था। ठीक है, उस शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, इसलिए हम स्टॉकहोम को याद रखते हैं, स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे जो 5 जून 1972 को पर्यावरण के लिए जो कन्वेंशन बुलाया गया था, और इसी कन्वेंशन के आलोक में एक संस्था का नींव पड़ता है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। शॉर्टकट में इसको UNEP भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। और ये 5 जून है, इसी दिन के अवसर पर 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ध्यान में रखेंगे, इस बार का थीम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि पर्यावरण दिवस का थीम क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या हो रहा है कि पर्यावरणीय चिंताओं के कारण जो है हमारा जो समताप मंडल है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पे ओजोन जो है क्षरण काफ़ी बढ़ रहा था। और इस ओजोन संरक्षण को बचाने के लिए पहले तो वियना कन्वेंशन 1985 में होता है, और उसी प्रोटोकॉल के आधार पे, उसी कन्वेंशन के आलोक में एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये 16 सितंबर, ध्यान में रखेंगे, 16 सितंबर 1987 को होता है। ठीक है, और इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो रहा आपको। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कम करने पर बात किया गया है। अब तो नया फ्यूरियन वगैरह सब आ गया। ठीक है, और इसके अलावा हालांकि पूर्व में भी बहुत सारा कन्वेंशन हो चुका है, लेकिन जो मेन हम लोग जैसे बॉन कन्वेंशन है, आप लोग देख लेंगे बॉन कन्वेंशन क्या है, कार्टेजना प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि 1992 में पृथ्वी को बचाने के लिए काफ़ी जो है एक मतलब बैठक हुआ है। ठीक है, 1992 में बैठक हुआ, और पहली बार पृथ्वी को बचाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। और ये बैठक कहाँ किया गया है, रियो में किया गया है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये ब्राज़ील का शहर है। अच्छा, बताएंगे ये रियो में अभी कौन सा बैठक हुआ, ब्रिक्स का बैठक हो रहा था। ठीक है, ब्रिक्स का कौन सा बैठक हुआ, और ब्रिक्स का जो 2026 में बैठक होगा ये कहाँ होगा। ठीक है, हाँ, इसको भी कमेंट सेक्शन बता देंगे। तो यहाँ पे जो पृथ्वी को बचाने के लिए जो सम्मेलन हो रहा था, और यहाँ पे एक जो है एजेंडा पास किया जिसका नाम है एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 पास किया। और ये एजेंडा 21 चूँकि हम लोग को 20वीं शताब्दी से हम लोग 21वीं शताब्दी की ओर उन्मुख थे, इसीलिए हम लोग 21वीं शताब्दी को बचाने के लिए बात कर रहे थे। तो हम लोग जो है एजेंडा 21 पारित किए। और इसी आलोक में जो है 1994 वर्ष 1994 में आता है एक संस्था का नींव पड़ता है जिसका नाम है UNFCCC। ठीक है, इसका पूरा नाम देखेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का जो है नींव पड़ा था। और इसी UNFCCC का जो बैठक होता है इसका तो 1994 में पड़ा, और इसी का जो पहली बार बैठक हुआ था, इसी का जो बैठक होता है वो कॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी सब कॉन्फ्रेंस क्या करता है, पार्टीज मिलकर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है। और 1995 में जो है बर्लिन में यहाँ पे जो है कॉप फर्स्ट का आयोजन किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। उसके बाद क्या होता है, 1997 का वर्ष आता है, और 1997 के ईयर में जापान का एक शहर है जिसका नाम है क्योटो। ठीक है, जापान का शहर है क्योटो, और इस क्योटो शहर में पहली बार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेके बात होता है। आप बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो ऐसा गैस जो पृथ्वी के जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है,
तो ऐसे गैस को ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, ठीक है। और इसको लेके बात हुआ, चूँकि ये ग्रीन हाउस गैस कार्बन इमिशन को भी बढ़ाता है और क्योटो में हुआ था और इसी को नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान में रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। हालांकि जो है ये 2005 से लागू हुआ, ठीक है, 2005 से लागू हुआ। और COP 8 भी इसके आलोक में होता है। COP 8 ये कहाँ होता है? COP 8 ये नई दिल्ली में होता है। पहली बार भारत में COP का आयोजन किया गया है 2002 में, ठीक है। तो ये तो रहा COP का इतिहास। अब जो इसके बाद जो मेन COP आता है वो 2015 में आता है, जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में COP 21 का आयोजन किया गया, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण COP था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे COP 21, ठीक है, ये पेरिस में होता है, ठीक है। और पेरिस में जो COP होता है, इसी पेरिस COP के आलोक में भारत और जो फ्रांस था उन्होंने मिलकर ISA का गठन किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था। यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया था। और पहली बार ये बोला गया है जो किसी भी हालत में पृथ्वी का टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य जो है में गिरावट देखा जाएगा, इसीलिए जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा था, काफ़ी पर्यावरणीय चिंताएं हो रही थी। इसी कारण जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। और उसके बाद जो COP आयोजन होता है, COP तो हालांकि चलता रहा, लेकिन 2021 में आई थिंक COP 26 का आयोजन किया गया, ठीक है। COP 26 ये ग्लासगो में किया गया है, ठीक है। और इसी ग्लासगो में क्या होता है, नेट जीरो कार्बन इसका इमिशन का बात किया गया। और सभी देश ने क्या किया, इस पर अपना अपना लक्ष्य बताया। जैसे भारत 2070 तक बताया, ठीक है, ब्रिटेन वाले 2060 तक बताया, यूरोपियन यूनियन 2050 तक बताया। सभी देश अपना अपना लक्ष्य टारगेट किया कि हमको इतना समय के भीतर जो है कार्बन इमिशन को जीरो करना है। यानी जितना हम कार्बन को उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही हम लोग एब्जॉर्बेशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हालांकि इससे पहले देखेंगे जो भूटान शहर है वो नेट जीरो कार्बन वाला पहला देश था, ठीक है। फिर आता है COP जो है, ये तो COP 21 हो गया, 26 भी बता दिए हम लोग, COP 26 ग्लासगो में होता है। फिर COP 27 आता है जो मिस्र के शर्म उल शेख में हुआ था। उसमें पहली बार लॉस एंड डैमेज फंड का भी बात किया था, ठीक है। चूँकि विकसित देश तो काफ़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं और विकासशील देश इससे काफ़ी पीछे रह जाएंगे, इसलिए उनके लिए एक जो है लॉस एंड डैमेज फंड का गठन किया था। लेकिन COP जो है 28 आता है दुबई में, वहाँ पे कार्बन स्टॉकटेक का बात करता है और कार्बन कैप्चर का बात करता है, यानी कार्बन को क्या करना है, कैप्चर करना है। और क्लाइमेट फाइनेंस का भी बात किया है, वही जो शर्म उल शेख में हुआ था, उसी बात पे लेके पुनः एक बार जो है बातचीत होता है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, COP 29 हुआ था। और ये COP 29 कहाँ हुआ था, ये बाकू, अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वहाँ पे आयोजन किया गया है। हालांकि उसमें जो लॉस एंड डैमेज फंड था उसमें $100 बिलियन का जो लक्ष्य रखा था, इसको 3 गुना कर दिया। इसको क्या किया, 3 गुना कर दिया। अब जो लॉस एंड डैमेज फंड का जो बात किया वो 2035 तक $300 बिलियन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये मुख्यतः COP का बात चल रहा था, ठीक है। और COP 26 में एक और बात याद रखेंगे, भारत ने पंचामृत पे बल दिया। पंचामृत पे बल में जैसे 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा था, 2030 तक जो अपने अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 500 गीगावाट रखा था। तो ये मुख्यतः जो COP के बारे में जो चर्चाएं थी, आज हम लोग जो है यहीं तक रहने देते इस वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।